नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं क्यूएमटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजगढ़ जिले से आए दिन भील समाज के लोगों ने आज भील बिलाला समाज जिला राजगढ़ के द्वारा एसडीएम महोदय सारंगपुर को विशेष ज्ञापन दिया गया। राजगढ़ जिले में मोगिया समाज अनुसूचित जाति में आती है। उनके जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति में जारी किए गए इस विरोध में जिले भर से पधारे भील बिलाला समाज के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी के द्वारा जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि जो मोगिया समाज को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और बनाए गए, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको निरस्त किया जाए और जिस भी अधिकारी ने यह जारी किया वह भी संज्ञान ले। जयस प्रदेश सदस्य श्याम बिलाला ने कहा कि अगर हमारे ज्ञापन पर एक्शन नहीं दिया तो हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन कर सकते हैं। यूथ जिला अध्यक्ष अमृत भूरिया ने कहा कि 2013 में भी 13 जाति प्रमाण पत्र बने थे और बाद में निरस्त हो गए। बनते हैं फिर निरस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। जाति प्रमाण पत्र बनने से पहले 1950 का रिकॉर्ड मंगाया जाता है। यह हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम आंदोलन करेंगे। अनुसूचित जनजाति बीजेपी जिला अध्यक्ष राम भील मामा ने कहा कि राजगढ़ जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। जो मोगिया समाज पहले एससी में आते थे उनको जबरन एसटी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जिस अधिकारी कर्मचारी ने यह फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गोपाल सिंह बिलाला, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर एवं भील बिलाला समाज अध्यक्ष राजगढ़। आज हमने एसडीएम साहब सारंगपुर को एक ज्ञापन दिया है। राजगढ़ ज़िले में और सारंगपुर तहसील में मोगिया जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र गलत तथ्यों के आधार पर बनवाकर एसटी के वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। ये जानकारी में लाने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और पूर्व में जो प्रमाण पत्र एसडीएम साहब द्वारा जारी किए गए हैं उनको निरस्त करने के लिए हमने निवेदन किया है। हम चाहेंगे कि वो एससी में आते तो उनके एससी के ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएं और हमारी जानकारी में तो ये भी है कि इस वर्ग के लोगों ने एससी के प्रमाण पत्र भी बनवा रखे हैं, एसटी के भी बनवा रखे हैं और ओबीसी के भी बनवा रखे हैं और विभिन्न शासन की विभिन्न योजनाओं और नौकरियों में लाभ ले रहे हैं। इस संबंध में भी हमने एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि उनको नौकरियों से भी निकाला जाए और जो शासन से लाभ ले रहे हैं वो भी उनसे छीने जाएं। और आपकी मांग में आगे के लिए आपसे आगे हमने इस संबंध में आकाश हमारा एक संगठन है प्रदेश का, उसने माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन और अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार को भी एक ज्ञापन दिया है। इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेंगे, आंदोलन करेंगे और यदि उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम बिल्कुल कदम उठाएंगे। देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं ये पूर्व में बने थे। 2016 में 84 आवेदन निरस्त हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ अगर गलत बनाई जा रही है और फिर उसको निरस्त की जा रही है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हर वर्ग से 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है, 84 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो क्या इनके जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, क्या उनके जो 1984 के जो रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं उनमें भी यही है क्या? अधिकारी, मैं चाहता हूँ कि अधिकारी जो भी बनाने वाले हैं पूरे डॉक्यूमेंट पर गहनता से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ही जाति प्रमाण पत्र निरस्त करें। इन लोगों के जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पिता एससी कैटेगरी से है और उनका पुत्र एसटी कैटेगरी से है, तो ये कैसे संभव है कि पिताजी एससी कैटेगरी से और पुत्र एसटी कैटेगरी से एक ही विभाग में काम करें? तो हम चाहते हैं कि जो भी फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं ये पूर्ण रूप से निरस्त होने चाहिए। अगर ये निरस्त नहीं हुए तो हम ज़िले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करने के बाद में जो अधिकारी बिना जांच करे कि जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं हम उनको भी माननीय हाईकोर्ट में उनको हम पार्टी बनाएंगे। भील समाज सारंगपुर के तत्वाधान में और पूरे राजगढ़ जिले के भी प्रमुख पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज हमने एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि राजगढ़ जिले में जिस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं
जो आदिवासी है नहीं है और उनको आदिवासी जाति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर निरस्त कर और जो अधिकारी ऐसे जाति फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं उन पे भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और अगले चरण में 9 तारीख को हम लोग राजगढ़ में भी घेराव करने जा रहे हैं। वहाँ भी शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे और यदि हमारी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो समाज एक और फिर बड़ा उग्र आंदोलन करेगा और फिर शासन प्रशासन से समाज लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम हमारे अधिकार की मांग कर रहे हैं और हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। उसकी मांग को लेकर पुरजोर से हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए QMT न्यूज़।